आपको बता दें कि दिल्ली स्थित सिविल लाइन के सीएम हाउस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता नितिन धीमान सीधे वहां से जुड़ चुके हैं। नितिन, इस वक्त क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, यहाँ पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि जो पूर्व सीएम जहाँ रहते थे अरविंद केजरीवाल, फिर बाद में सीएम आतिशी को वो अलॉट हुआ, वो अलॉटमेंट कल कैंसिल कर दी गई, तो उसका अंदर वो देखना चाहते थे और सबको दिखाना चाहते थे। सीएम आवास में जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अंदर कई चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनको लेकर, लेकिन पुलिस ने सख्त पहरा सुबह से ही लगा दिया था। ये सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड के अंदर की तरफ जाने वाला रोड है, ये दोनों तरफ से इस वक्त बंद कर दिया गया है और बड़े बड़े बैरिकेटिंग लगा करके पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, वो तमाम यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर अभी वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर इस वक्त संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वो धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वो अंदर जाना चाहते हैं। ज़्यादा लोग आए भी नहीं हैं साथ में, अगर ज़्यादा लोग होते तब तो कहा जाता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ 2 लोग हैं, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये तमाम अभी तस्वीरें हैं। दरअसल एक अगर हम कहें तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर भेज करके इस बंगले की अलॉटमेंट रद्द कर दी है। ये कहा गया कि सीएम आतिशी फिजिकली इसकी कभी पोजीशन लेने नहीं आई और नियम के मुताबिक अगर 5 दिनों तक आप पोजीशन लेने नहीं आते तो अलॉटमेंट जो है वो रद्द कर दी जाती है, और ये जो बंगला है वो रद्द कर दिया, तो लिहाजा ये अलॉटमेंट जो है वो रद्द कर दी गई। और 2 और लोकेशन यहाँ दी गई हैं, एक दरियागंज की लोकेशन दी गई है और दूसरी एक सिविल लाइन में ही एक अन्य लोकेशन दी गई है, वहां पर वो आप बंगला देख सकती हैं। ये क्योंकि ये भी कहा गया कि सीबीआई और ईडी इस यहाँ पर तमाम चीजों की मामले की जांच कर रही है, कैग की रिपोर्ट को लेकर के यहाँ पर कई संदेह है, इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल पीडब्ल्यूडी ने इसको अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया है और तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वो लगातार अंदर जाने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बार बार आरोप जो लगाए जाते हैं कि इस पर बहुत खर्चा किया है, अंदर स्विमिंग पूल बने हैं या तमाम चीज़ें बनी हैं, वो लोगों को भी दिखाएं, लोग भी जानना चाहते हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आतिशी संजय सिंह थे उसमें और तमाम बातें कही गई, तभी ऐलान कर दिया गया था कि आज 11 बजे यहाँ पर आएंगे और सभी मीडिया को साथ में लेकर, और यहाँ के बाद सीधा प्रधानमंत्री आवास जाने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन पुलिस बंदोबस्त काफ़ी है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, अब इलेक्शन कमीशन की भी हर चीज़ पर नज़र है। और क्योंकि एक अगर आपको प्रोटेस्ट करना है या कोई रैली करनी है तो उसके लिए परमिशंस इलेक्शन कमीशन की लेनी पड़ती है, और इसके लिए अभी हालांकि इनका कहना है कि सिर्फ 2 ही लोग आए हैं क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। 2 लोग कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करेंगे। लेकिन पुलिस ने, क्योंकि अब पीडब्ल्यूडी अपने कब्जे में बंगला ले चुकी है, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें उनके पोजीशन में आ चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर वैसी सिचुएशन ना हो, इसलिए पूरे के पूरे तरीके से देख सकते हैं। अंदर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से करीब 50 मीटर दूर सीएम आवास है। पूर्व सीएम जहाँ अरविंद केजरीवाल रहते थे, बाद में आतिशी वहाँ पर रही नहीं, वो उनका जो पुराना आवास था मथुरा रोड पर ही, वहीं पर वो रहती थी। हालांकि ये पोजीशन ये कहा गया कि उनको ये लेटर दिया गया था, लेकिन वो फिजिकली कभी पोजीशन लेने वहाँ पर नहीं आई, इसलिए फिर ये बाद में अब कैंसिल कर दिया गया। आमतौर पर 5 दिन का समय होता है, लेकिन यहाँ पर 3 महीने वेट किया गया, कई रिमाइंडर भी भेजे गए, मेल भी किया गया, लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं लिया, इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया। तो इस पर पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो जनता के लिए कार्य किए गए उनको रोका जा रहा है। और बीजेपी क्योंकि पिछले करीब 5-6 महीने से लगातार रैलियां, धरने, प्रदर्शन में यही बात कही जा रही है कि जो सीएम आवास है वहां पर करोड़ों की चीज़ें लगी हुई हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनके मॉडल्स अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखती हैं। तो अब संजय सिंह का कहना है कि अब हम भी चाहते हैं वो कि कौन सी महंगी चीज़ें हैं और क्या सब है वो दिखाया जाए, इसलिए आज यहाँ पहुँचे हैं। और लेकिन अभी जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर पुलिस बंदोबस्त है तो उस तरफ वो बैठ गए हैं और वहीं पर फिलहाल बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि उनको
यहाँ से अंदर जाने दिया जाए। वो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं कर रहे और अभी फिलहाल वो यहीं पर अंदर बैठे हुए हैं और लगातार अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। जी बिल्कुल। और जिस तरह से नितिन, आपको याद होगा कि आतिशी ने इससे पहले भी सीएम आवास को लेकर मुद्दा उठाया था। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि जब उनके साथ इस तरह का काम किया गया हो, उनको टारगेट करने के लिए और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके हैरेसमेंट के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये दूसरी बार है जब उन्हें सीएम आवास से एक तरीके से बाहर किया गया है। बिल्कुल, पहले उनका कहना है कि पहले सामान बाहर निकाल दिया गया था, उनको बाहर कर दिया गया था, बाद में अलॉटमेंट हुई। दरअसल तब ये अरविंद केजरीवाल के नाम था, लेकिन जब सीएम आतिशी बनी तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि पुराना छोड़ते हैं, फिर नए सिरे से अलॉटमेंट्स होती है, फिर नए सीएम आते हैं। लेकिन उस वक्त कहा गया कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं दोहराएगा, इसलिए उन्होंने सामान तमाम बाहर कर दिया था। लेकिन बाद में फिर प्रोसेस के बाद उनको अलॉट कर दिया गया। लेकिन अलॉटमेंट के बाद ये कहा गया कि फिजिकल पोजेशन लेना जरूरी है 5-6 दिनों के अंदर, लेकिन वो नहीं पहुंची। जब लेटर पीडब्ल्यूडी ने जारी किया उसमें लंबी चौड़ी बातें लिखी गई हैं, कब कब कितने लोग क्या क्या प्रोसीजर रहा, उसके बाद कहा रिमाइंडर भेजे, लेकिन तमाम चीज़ें की गई, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा इसी 6 फ्लैगस्टाफ रोड के मकान का बनाया हुआ है, सीएम हाउस का, कि यहाँ पर करोड़ों की चीज़ें लगी हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, लोगों का पैसा खराब किया जा रहा है। कैग की एक रिपोर्ट भी आई है, उसके ऊपर भी उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यही इसी को लेकर के अब आम आदमी पार्टी ने अब इसी को अपना हथियार बना लिया है। कहा कि अगर इतनी करोड़ों की चीज़ें हैं या इतना एक्सपेंसिव है तो वो बताएं, जनता के बाहर लेके आएं, बताया जाए सच की कौन सी यहाँ पर स्विमिंग पूल है या मिनी बार बने हुए हैं। इसीलिए यहाँ संजय सिंह और यह है, मैं एक बार फिर से अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर वो लगातार यहाँ पर वहीं बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए। वो अंदर जा कर के देखना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या है, कि वहाँ पर किस तरीके का क्या कुछ लगा है, क्या कुछ नहीं है। और वो यहीं पर धरना दे करके पूरा एक किस्म के जमावड़ा यहाँ पर लगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ 2 ही नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ज़्यादा नेता नहीं आए। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब इनका कहना है कि हम यहाँ से प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास भी दिखाया जाए और प्रधानमंत्री आवास भी लोगों को, वहाँ भी करोड़ों की चीज़ें लगी हैं। अब आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल नितिन, क्योंकि देखिए अब चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है और एक ऐसा मुद्दा जिस पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को घेरने की पुरजोर कोशिश की है, अब उसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी और उसके नेता अपना हथियार बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इस मुद्दे पर बीजेपी ने बहुत घेरा आम आदमी पार्टी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कनॉट प्लेस में पूरे मॉडल लगाए गए, ये जो पीछे सीएम आवास है इसके, और ये कहा गया कि यहाँ पर जनता के पैसे का, और ये बार बार कहा जाता रहा कि आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर करोड़ों रुपए का मकान खड़े कर दिए, अपने सीएम आवास में लगा दिए। तो अब इसको ढाल बना करके, क्योंकि अब आवास छिन चुका है, पीडब्ल्यूडी के पास जा चुका है, इसको ढाल बना करके अब उल्टा बीजेपी पर ही आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। वो कह रहे हैं कि पीएम आवास दिखाया जाए, वहाँ पर करोड़ों के सोने की तार वाले कालीन लगे हैं, तमाम बातें संजय सिंह की तरफ से कही गई, तो वो भी लोगों को दिखाया जाए। और यहाँ पर अगर कौन से स्विमिंग पूल बने हैं, कौन से मिनी बार बने हैं और कौन से करोड़ों के पर्दे लगे हैं, वो दिखाया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, संजय सिंह का कहना है।